सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे होने से प्यारे से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था तारे सिया लव स्टोरी के प्रोज पा रहे हो कि सिया तारा को कहती है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब मुझे नहीं पसंद था तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना तो हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। अब जब मैं खुद कहती हूँ मेरे साथ रहो तो तुम्हें दिक्कत होने लगी है। हाँ तुम चाहती क्या हो मुझसे। तो तारा चुपचाप खड़ी रहती है कुछ भी नहीं बोलती। सिया बोलती मैं तुमसे हूँ कब से मुझे इग्नोर कर रही हो। अब जब मैं खुद चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो मेरा हाथ थामो मुझे सीने से लगाओ मुझे हक करके जाओ तो तुम मुझसे दूर भागती हो। तारा बोलती हाँ दूर भागती हूँ बिकॉज यू डोंट लव मी ओके। मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ। आज भी मेरा मन करता है आपके करीब आने का आपको छूने का आपको अपनी बाहों में भरने का। पर आपका क्या आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करती फिर क्यों आपका ये सब करने का मन करता है। बोलो क्या प्यार करती हो मुझसे बोलो ना। तो सिया चुप हो जाती है वो कुछ नहीं बोल पाती। तारा थोड़ा हंसते हंसते देखा हम नहीं बोल पा रही बिकॉज यू डोंट लव मी। और तारा ऐसे बोलने के बाद रूम से बाहर चली जाती है। सिया बहुत गुस्से में बैठे कि यार खुद को समझती गया है। हाँ इसे क्या लगता है कि मैं मरी जा रही हूँ इसके पीछे। ऑफ कोर्स नोट अगर नहीं आएगी ना मेरे पास तो भी मैं रह सकती हूँ उसके बगैर पहले भी तो रह लेती थी ना। तो सिया से बोल के बेड पे लेट जाती है। अब रात भी बहुत हो रही होती है सिया को नींद आ रही होती है वो बहुत सोने की ट्राई करती है बट बेचारी सो नहीं पाती। कभी लेफ्ट करवट बदलती है तो कभी राइट करवट बदलती है। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है सिया को सुकून नहीं आ रहा होता उसे बेचैनी हो रही होती है। शायद उसे तारा की बाहों में सुकून से नींद करने की आदत थी। अब वो बहुत थक जाती है सोने की कोशिश कर करके वो उठ के बैठ जाती है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। क्यों मुझे सोने के लिए तारा की ज़रूरत पड़ रही है। और सिया जो है वो बाहर आ जाती है क्योंकि उसे रूम में अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि तारा भी बाहर बैठी है वो खुद भी बहुत बेचैन है। वो कभी मोबाइल उठाती है कभी मोबाइल पटक देती है कभी पिल्लो को ही उठा के हक करके बैठ जाती है कभी पिल्लो पटक देती है। और सिया ये सब देख के हंसती हो गई थी इसका मतलब मैं नहीं वो खुद भी बहुत बेचैन है। तो फिर क्यों इतना भाव खा रही है। तो सिया नीचे आ जाती है जहाँ तारा बैठी थी सोफे पे। सिया उसके पास आके बैठ जाती है और तारा यूँ सिया को देखती है और अपना मोबाइल उठा लेती है। वो मोबाइल यूज़ करने का दिखावा करने लगती है। सिया जो है वो तारा की गोद में लेट जाती है। तारा उसे पीछे पुश करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पा रही होती। सिया ऐसे उसे पकड़ लेती है तो तारा पीछे पुश करती है कि क्या प्रॉब्लम है क्यों मेरे पास चिपक रही हो आप दूर रहो मुझसे। सिया कहती मैं थक गई हूँ। तारा बोलती क्यों ऐसा क्या कर लिया आपने जो आप थक गई हो। सिया बोलती छोड़ो यार बस ये पूछो कि मेरी ये थकावट ख़त्म कैसे होगी। पर तारा नहीं पूछती। सिया बोलती चलो मैं खुद ही बता देती हूँ ख़त्म हो जाए मेरी सारी थकावटें तू एक बार मुझे अपनी बाहों में सुला तो सही तो तारा मुस्कुराने लगती है। वो सिया को देखते हुए थी फ्लर्ट कर रही हो। सिया बोलती फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ मैं सच्ची बोल रही हूँ बहुत थकावट सी फील हो रही है सोना चाह रही हूँ पर सो नहीं पा रही हूँ। देखो आंखों में कितनी नींद है पर फिर भी नहीं सो पा रही हूँ इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। आई वॉन्ट टू स्लीप। देखो मेरी तबीयत ख़राब है ना। मेरे लिए नींद ज़रूरी है मुझे नींद लेनी है उठो चलो। तो सिया से बोल के तारा का हाथ पकड़ लेती है। तारा बोलती सोना आपको अब चलूँ मैं। सिया बोलती बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ सोना है तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है। अब ज़्यादा भाव मत खाओ तुमने मुझे ये गंदी आदत डाली है चलो तारा मुस्कुराने लगती है। सिया ने उसका हाथ थामा होता है और उसे ऊपर रूम में लेके जाती है और रूम में ले जाके उसे कहती है चलो लेट जाओ। तारा बोलती पर मुझे नींद नहीं आ रही सब लेट हो ना। तो तारा लेट जाती है। सिया भी ऊपर बेड पे आ जाती है और वो तारा का बाजू ये सीधा करती है और उसके बाजू पे आकर उसकी टमी में यूँ हाथ डाल के उसके ऊपर यूँ हल्की सी टांग रख के आंखें बंद कर लेती है तारा मुस्कुराने लगती है और सिया जो है वो फिर सुकून से सो जाती है। तो तारा उसे टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि साफ पता चल रहा है कि प्यार करती हो पर बताओगी क्यों। हाँ गंदी। तो तारा भी सिया को टाइटली हग कर लेती है और उसको किस करके सो जाती है और सिया बहुत सुकून से सोई होती है। उसको तो सुबह भी उठने का मन नहीं होता सुबह के 10 बज चुके होते हैं। अब तारा को उठना होता है उसे काम भी तो करने थे पर सिया सिया उठने नहीं दे रही थी। वो इतना टाइटली से हग करके जो लेटी थी। तारा सिया को पीछे करने की कोशिश करती है। सिया बोलती लेटी रहो मुझे नींद आ रही है। तारा बोलती हाँ तो सो ना पर मुझे कुछ काम है हटो मुझे तो जाने दो। जब जब तक मैं सोऊंगी तब तक आप सोओगी। तो ऐसे बोल के उसको हक करके लेटी रहती है। तारा हंसने लग जाती है क्योंकि ऐसा इसके साथ पहले भी सिया कर चुकी थी। तो तारा भी चुपचाप लेटी रहती है और वो बस सिया को बहुत प्यार से देख रही थी। सिया ने जिस तरह तारा को उससे जकड़ कर रखा था कहीं वो उसे छोड़ के भाग ना जाए। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक सिया सोती रहती है और फिर फाइनली सिया की नींद पूरी हो जाती है। वो यूँ पीछे होती होगी थी सुबह हो गई क्या। हालांकि सुबह दोपहर भी हो गई उठो। तो सिया उठ जाती है तारा भी उठती है और सिया तारा को बहुत प्यार से देखते हुए गुड मॉर्निंग
तारा भी मुस्कुराते हुए कहती गुड मॉर्निंग। तो तारा ऐसे बोल के बेड से नीचे जाने लगती है, सिया तुरंत भागती है और वो तारा को यूँ पीछे से हक करके बैठ जाती है और उसके शोल्डर पे यूँ अपना सर रखते हुए कहती अभी मत जाओ ना। तारा बोलती बहुत टाइम हो गया है, हटो मुझे फ्रेश होना है। सिया बोलती प्लीज़ अभी थोड़ी देर ऐसे ही बैठो जब तक मेरी आंखें नहीं खुल जाती। तो तारा चुपचाप बैठी रहती है और सिया ऐसे 10 से 15 मिनट तारा को यूँ चिपक के बैठी होती है और फिर तारा कहती है अच्छा बहुत हो गया हटो। तो तारा ऐसे बोल के अपनी टमी से सिया का हाथ हटाती है और वो उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर आती है देखती है कि सिया अभी भी आधी नींद में थी, आधी आंखें खुली हुई थी आधी बंद थी। तो तारा उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम छोड़ के आती कि जाओ फ्रेश हो जाओ। तो वो जब यहाँ तक तो ले ही आई हो तो फ्रेश भी खुद ही कर लो ना। तारावती क्यों मोहतरमा आपके हाथ नहीं है, चुपचाप जाओ और फ्रेश हो के आओ। सियावती यार तुम इतनी खड़ूस कैसे बन गई। तारावती ओ मैं ऐसी हूँ अब जाओ। तो सिया अंदर जाती है, वो फ्रेश होती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो तारा जो है वो अपने बाल बना रही होती है, सिया उसे पीछे से आके हग करती है और तारा को भी सिया का यूँ हग करना बहुत अच्छा लगता है। फिर तभी उसे याद आता है कि सिया को भी पता भी नहीं कि वो उससे प्यार करती है, फिर उसके करीब आ रही है। तो तारा की ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी क्योंकि सिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी प्यार को और इसलिए तारा उसे पीछे करती है, कहती है क्या है यहाँ, क्यों बार बार मुझसे चिपक जाती हो, प्यार करती हो मुझसे नहीं ना, तो फिर क्यों चिपकती हो, जिससे प्यार करते सिर्फ उससे चिपकना चाहिए। सियावती हाँ ठीक है करती हूँ मैं प्यार, तारावती झूठ मत बोलो ओके। सियावती हाँ मैं झूठ बोलूँगी, तारावती हाँ बोल रही हूँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। और तारा गुस्से से वहाँ से नीचे चली जाती है। सियावती यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती है ये लड़की मुझसे, अब जो मेरा मन करता है इसके करीब जाने की तो मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने देती, और क्या यार प्यार हो तभी करीब जाते हैं, हद है यार। और सिया से वही अपने बाल बना के नीचे आ जाती है। जब सिया नीचे आती है तो उसका मूड काफ़ी ऑफ होता है। तो सिया की मम्मा कहती है कि बेटा तुम्हारे मूड को क्या हुआ। सिया बोलती ऐसे कुछ लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है। तो ऐसे बोल के वो तारा की तरफ देख रही थी और तारा चुपचाप खाए जा रही थी। सिया बोलती यार इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा, देखो खुद कैसे खा रही है, हटो मुझे भी नहीं खाना। तो सिया ऐसे बोल के ऊपर की तरफ चली जाती है। सिया की मम्मा कहती इसने कुछ खाया क्यों नहीं, मैं देख के आती हूँ। तो तारा इस बार उन्हें रोकती भी नहीं कि नहीं मैं जाऊँगी, वो चुपचाप बस अपना खाती रहती है। तो सारा बोलती तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हाँ उसने कुछ नहीं खाया और तुम आराम से खा रही हो। तारा बोलती वो ड्रामा कर रही है। तो सारा बोलती मतलब तो जो भी हुआ तारा से सब कुछ ना बता देती है। सारा बोलती यार तुम कभी खुश क्यों नहीं हो सकती थी, हाँ एटलीस्ट उसने ये तो एक्सेप्ट किया कि वो आपको पसंद करती है और उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तारा बोलती है जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो ये भी एक्सेप्ट करे कि वो मुझसे प्यार करती है। सारा बोलती कम ऑन उसे कुछ टाइम दो ओके, उसे इतना फोर्स मत करो कि वो दिमाग पे जोर डाले और फिर जो याद है वो भी भुला दे। वो तारा एकदम घबरा जाती है सारा की बात सुन के, वो फ़ौरन उठती है और ऊपर की तरफ भागती है जहाँ सिया की मम्मा से खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, पर सिया तो कुछ खा भी नहीं रही थी। तो तारा उसके पास आती है और कहती है कि आंटी मैं ट्राई करूँ। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है तुम भी खिला दो ना, ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तारा सिया को कहती है कि नाराज़ मुझसे हो तो खाने पे क्या नाराज़गी, खाना ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते खा लो। सिया बोलती मुझे नहीं खाना। तो तारा ऐसे अपने हाथ से खिलाने लगती है तो सिया फिर चुपचाप खा लेती है। सिया बोलती है कि क्यों इतना भाव खाती हो। तारा बोलती भाव नहीं खाती हूँ जान, मैं बस चाहती हूँ कि कुछ नहीं। तो वहीं पे चुप हो जाती है। सिया बोलती बोलो क्या चाहती हो मैं। तारा बोलती है मैं आपसे प्यार करती हूँ। सिया बोलती जानती हूँ। तारा बोलती मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करो जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ। सिया बोलती पसंद तो करने लगी हूँ ना तो प्यार भी कर लूँगी, क्या जल्दी है। तारा बोलती तो इसके बाद सिया तारा को कहती है कि आपने अच्छे से खाना खाया। तारा बोलती हाँ। सेवती नहीं खाया, मुझे पता है धूरा छोड़ के आई हूँ, चलो खाना खाओ। तारा बोलती नहीं बाबा मुझे भूख नहीं है। तो सिया तारा को अपने हाथ से खिलाने लगती है तो तारा को बहुत अच्छा लगता है। अब सिया तारा को बोलती है कि अच्छा सुनो ना कहीं बाहर चलते हैं ना, अब पक्का मैं करीब भी नहीं आऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस बाहर जाना है। तो बोलती ठीक है। तो उसके बाद तारा जो है वो हैंड वॉश करती है और बर्तन लेके नीचे चली जाती है। सिया भी हैंड वॉश करती है, वो खुद को शीशे में देखती है और कहती है कि थोड़ा सुंदर दिखती हूँ ताकि तारा को मुझ पर प्यार आए। और ऐसे बोल के वो अपने बाल भी खोल देती है, हल्का सा मेकअप भी कर लेती है और लाइट से लिपस्टिक लगाती है, कहती अब मैं बिल्कुल परफेक्ट लगी हूँ। तभी तारा आती है, कहती चले, और जैसे सिया पीछे घूमती है तारा की तरफ, हाय तारा एक बार फिर से सिया के नाम अपना दिल कर देती है। सिया बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तारा तो बस सिया को देखती ही रहती है और देखते ही देखते तारा के कदम खुद सिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारा सिया के बहुत करीब आ जाती है, उसके बालों को यूँ साइड करके उसके फोरहेड पे किस करती है और सिया थोड़ा मुस्कुराती है। तो तारा सिया के फेस को टच करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, हाय सिया थोड़ा और मुस्कुराती है, थोड़ा शर्माती भी है। उसके बाद तारा
सिया के दोनों मतलब सिया को दोनों हाथों से फेस को थाम दिया और उसके लिप्स को अपनी एक छोटी सी फिंगर से हल्का सा टच कर दिया और सिया आंखें बंद कर लेती है। तारा मुस्कुराते हुए सिया के करीब अपने लिप्स लेके आ दिया और वहाँ पे गहरी सांसें छोड़ते हुए उसके लिप्स पे लगी हुई वो लिपस्टिक को रिमूव कर देती है और पीछे हट जाती है। सिया जैसे आंखें खोलती है कहती है क्या किया तुमने। तो तारा बोलती है कि इतनी डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए और गाँव में अगर लड़की ऐसे लिपस्टिक लगाए तो अच्छा नहीं समझा जाता, वो भी अनमैरिड लड़की। तो सिया बोलती मैंने लाइट ही लगाई थी। तो तारा बोलती नहीं डार्क थी, अब ठीक है चलो। तो सिया बोलती तो बहुत रोमांटिक है यार। तो तारा बोलती क्या बात चलो। सिया बोलती तो सिया तारा के पीछे पीछे चलने लग जाती है। ये दोनों जो है वो नीचे की तरफ आते हैं तो तभी सारा इन्हें देख लेती है कहती है बाहर जा रहे हो, मैं और जैस भी आएंगे। तो तारा ये सारा को इशारा करती है कि मत आओ ना, पर सारा कहती नहीं नहीं हम दोनों तो आएंगे, हम दोनों तो आएंगे। वो दोनों भी साथ तैयार हो जाते हैं। सिया भी थोड़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि वो तारक से अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे। और ये चारों जो है वो हवेली से बाहर आ जाते हैं। जैसे ये लोग हवेली से बाहर आते हैं तो सारा देखते हैं कि सिया थोड़ा उदास उदास रह रही है। तो वो कहती है अरे सिया दी आपको क्या हुआ, आप सैड क्यों हो। तो बोलती नहीं मैं तो सैड नहीं हूँ। तभी तारा सिया को देख लेती है और वो सिया के करीब आती है और उसके मतलब हाथ को ना यूँ जानबूझ के हल्का सा यूँ टच करती है कि गलती से हुआ, फिर कहती सॉरी गलती से हो जाता है, ऐसे बोल के उसके साथ साथ चलने लगती है। सिया जो है वो तारा के हाथ को ही देख रही थी और चलते चलते सिया जो है वो तारा का हाथ थाम लेती है और तारा एक बार भी सिया की तरफ नहीं देखती, मतलब ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सिया जो है वो अपना मोबाइल निकालती है और कैमरा ऑन करके वो तारा के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। तारा खुद मुँह दूसरी तरफ था और जैसे वो इधर की तरफ मुँह करती है तो सिया जो है वो तारा की चिक्स पे किस करके और सेल्फी ले लेती है। तारा बोलती है ये क्या डिलीट करो इसे। सिया बोलती है ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे पहले हमारी ऐसी पिक क्या होती है, मैंने तो सिर्फ चिक्स पे किस किया ना, आपके मोबाइल में तो सिर्फ बहुत सी पिक्स हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे को इस पर किस कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं। और मैं आपके चाहे ऐसे बोल रही होती है कि तारा तुरंत उसके उस पर फिंगर रहती चुप सादा मत बनाओगे चुपचाप चलो। तो सिया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही क्या वो टहल रहे होते हैं, तो बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तो और सारा और जय जय उन दोनों के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। उन दोनों ने भी हाथों में हाथ डाले हुए होते हैं और वो दोनों बहुत स्लो स्लो चल रहे होते हैं क्योंकि गाँव घूमना का तो बहाना था। वो दोनों बस वक्त बिताना चाहते थे, घर रह रह के बोर हो चुके थे। और तभी सारा बोलते कि यार इन लोगों को जाने दो, हम ना उन खेतों में से गुजरते हैं, हाँ बड़ा मज़ा आता है, खेत देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो जैस बोलती है कि नहीं हम भटक जाएंगे और मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं आते। सारा बोलते पर मुझे तो आता नहीं मिला। तो जैस बोलती पर सारा बोलती अरे प्लीज़ चलो ना। तो सारा जो है जैस का हाथ पकड़ के उसे खेतों में से घुसा के लिए जाती है और जब ये खेतों में से गुजर रहे होते हैं तो सारा उधर ही जैस का हाथ आम के खड़ी हो जाती है। जय बोलती ओहो तुम इसलिए खेत में आए हैं हाँ। तो सारा होती नहीं मैं बस आपको देखना चाहती हूँ जी भर के, घर में तो मौका भी नहीं मिलता, कभी कोई तो कभी कोई। तो जैस मुस्कुराते हुए सारा के भरा को किस करते हुए कि अच्छा जी मुझे देख के क्या करोगी। सारा बोलती है कि दिल को सुकून मिलता है आपको देख के, बड़ी नाक को बड़ी शांति तो हो। तो जैज हंसते हुए सारा की दोनों आइस पे किस करती है और फिर उसको बहुत प्यार से पूछ लेती है। दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। देखते ही देखते जैज सारा को फेस में थोड़ा ऊपर करती है और उसके लिप्स पे किस कर देती है और सारा शर्माने लगती है। तो जैज ऐसे उसके लिप्स पे किस कर रही होती है, अब सारा को उसे किस कर रही होती है। वहाँ सिया और तारा चलते चलते जो एक जगह पर रुक जाते हैं और सिया पीछे की तरफ देखते हैं कि जैज और सारा नहीं। बोलती है जैज और सारा कहाँ चले गए। तारा बोलती शायद वो पीछे कहीं रुक गए होंगे। तो सिया बोलती ये तो अच्छा है, इसका मतलब मैं और तारा अब अकेले हैं। तो सिया से बोल के फिर से तारा का हाथ थाम लेती है। तारा वो सिया की तरफ देखती है और अपने हाथ की तरफ देखती है। सिया बोलती वॉट, अब मैं हाथ भी नहीं डाल सकती वॉट, आपको पसंद करती हूँ इतना तो एटलीस्ट हक होना चाहिए मुझे। तो तारा उधर ही चुप हो जाती है। उसके बाद सिया जो है वो तारे को कहती है कि चलो ना उस छोटे से घर में चलता है। तारा बोलती है कि उस घर में क्यों जाना है। सिया बोलती चलो ना प्लीज़। तो तारा बोलती ठीक है। तारा सिया को उस घर में लेके जाती है और जैसे ही दोनों उस घर में जाते हैं सिया उस घर की चीज़ों को देखने लगती है। तो वहाँ पे जो एक कबर्ड रखा होता है उसे खोलती है और उसमें इन दोनों को जो है वो ड्रेस पड़े होते हैं और सिया उन ड्रेस को निकाल दिया और उसमें एक ड्रेस को जब सिया को टच करती है तो उसे हल्का हल्का कुछ याद आने लगता है। वो आंखें बंद करती है और उसे याद आता है कि वही ड्रेस है जब ये दोनों यहाँ भीग गए थे और सिया ने अपने हाथों से तारा की ड्रेस उतारा था और ये दोनों इंटीमेट हुए थे। और सिया एकदम आँखें खोलती है और कहती है कि तो वही ड्रेस है ना जिस रात तुमने पहन रखा था और मैंने अपने हाथों से तुम्हारे ड्रेस रिमूव किया था। तारा एकदम हैरान हो जाती है कि सिया को ये याद आ गया।
तो सिया कहती है कि एक बार ये ड्रेस पहनो ना। फिर तारा कहती है नहीं मुझे नहीं पहना। सिया बोलती है प्लीज़ इतनी भी खड़ूस मत करो मेरे साथ। तो तारा वो कहती है कि ठीक है उधर नहीं करो। तो सिया दूसरी तरफ मुँह कर रही थी और तारा चेंज करने लगती है। और सिया के मन में थोड़ी शैतानी सी सूझती है और जैसे ही तारा चेंज कर रही होती है सिया ये पीछे देखती है और वो तारा को चेंज करे हुए देख रही होती है। तारा देख लेती है, वो तुरंत ऐसे अपनी बॉडी पे हाथ रखती है, उसकी शर्ट भी नीचे गिर जाती है, कहती पीछे को देखा आगे वो करो। तो सिया यूँ तारा के पास आती है, तारा को मेरे पास बताओ कि सिया तो बस पागलों की तरह तारा को देखती थी। हाय एक तारा इतनी हॉट ऊपर से बगैर छट के उफ कयामत। सिया तो बस तारा को ही देखी जा रही थी। तारा ने तो ऐसे सामने से हाथ रख के खुद कवर किया हुआ था पर फिर भी सिया बहुत पागल हो रही थी। वो तारा को देखते देखते उसके करीब आ रही थी और तभी उसके पास आके एकदम नीचे को झुकती है और वो शर्ट उठा के तारा के हाथ में देके दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और कहती है आई एम सॉरी। तारा गहरी सांस लेती है, उसकी तो हार्ट बीट एकदम बढ़ चुकी थी। तारा तुरंत वो शर्ट पहनती है और सिया अपने दिल पे हाथ रखती है। तारा के साथ साथ सिया के दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थी और सिया काफ़ी शर्मा भी रही थी। और फिर पूछता है कि चेंज कर लिया। तारा बोलती है तो सिया पीछे की तरफ देखती है और तारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। तारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सिया तारा को देखते देखते उसके पास आने लगती है। तारा बोलती मेरे पास में तारा। सिया बोलती घबराओ नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं करूँगी, इतना तो तुम मुझे जानती ही होगी ना। तो तारा जो है वो उधर ही चुप हो जाती है और सिया जो है वो तारा के पास आती है, उसका हाथ थाम के वो नीचे बैठ जाती है। सिया तारा की तरफ देखती है और तारा सिया की तरफ देखती है। सिया तारा की आंखों में देखते देखते उसके हाथ पे किस करती है, तो उसके हाथों को अपने हाथों में थाम के खड़ी हो जाती है। तारा कहती है ये सब मत करो, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत। और तभी सिया होती है वो तारा के लिप्स पे अपने फिंगर रखती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं भूल गई मैं आपसे कितना प्यार करती थी। तारा एकदम सिया को देखे जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सिया तारा के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि मुझे मुझे सब याद आ चुका है कि मैं आपसे कितना प्यार करती थी। और सिर्फ इतना नहीं, ये भी जानती हूँ कि मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें भुला दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे तुम्हें भुला दिया, पर देखो ना, भुला के भी तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाई। दोबारा भी प्यार किया तो सिर्फ तुमसे ही किया। एंड आई प्रॉमिस, अगर ज़िंदगी में फिर भी कभी किसी से प्यार किया तो सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी, मेरी वाइफ। और सिया जैसे ऐसे बोलती है, तारा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो समझ जाती है कि इट्स मीन सिया को सब याद आ गया है। तारा सिया को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सिया भी रोने लगती है। उसके बाद तारा पीछे होती है, कहती कब याद आया और मुझे क्यों नहीं कुछ बताया। सिया बोलती आपको क्या लगा कि अगर मुझे कुछ याद नहीं आएगा तो ऐसे ही मैं आपके करीब आ जाऊँगी। मुझे पहले ही सब याद आ चुका था। आई एम सॉरी कि मैंने पहले नहीं बताया। मैं बस देखना चाहती थी कि आप मुझे किस तरह संभालोगी, और मैंने देख लिया। जिस तरह आप मुझे प्यार करती हो कभी कोई नहीं कर सकता। ये जानकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं आपको भुला चुकी हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो वो कहता कि यार ये तो भूल चुकी है, मैं अभी प्यार करके क्या ही करूँगी, भूल जाती हूँ, मूव ऑन कर लेती हूँ। पर आप ऐसा कुछ नहीं किया। आई लव यू सो मच तारा, आई लव यू अलॉट। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, मुझे मुझे पागलों की तरह चाहने के लिए। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरा इस तरह भी ख्याल रख सकती हो। मैंने आपको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट जो किया था, कभी जान ही नहीं पाई मेरी जान कितनी ब्रेव है। पर नाउ नाउ आई अंडरस्टैंड, आप बहुत ब्रेव हो, मुझसे भी कहीं ज़्यादा। जान आप परफेक्ट हो। और सिया से बोल के तारा के फोरहेड पे, उसके आइज पे, उसके चीक्स पे, उसके लिप्स पे बाहों की तरह किस कर रही होती है। तारा रोते हुए सिया को अपनी बाहों में जकड़ लेती होगी थी। आई मिस यू जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। थैंक गॉड आपकी यादाश्त वापस आ गई जान। आई एम सो हैप्पी फाइनली सब ठीक हो गया। और तारा ऐसे बोल के एक बार फिर से
सिया को पागलों की तरह किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, एक दूसरे को बस इतना टाइटली हक करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बस खा जाएंगे एक दूसरे को। इतनी सी भी जगह नहीं होती कि हवा भी क्रॉस हो जाए, इतने ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तो एक दूसरे को ऐसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे टाइटली हक कर लेते हैं। उसके बाद सिया पीछे होती है, वो तारे के लिप्स पे किस करते करते उसे दिमाग सा लगा देती है। सिया पागलों की तरह किस कर रही थी और पागलों की तरह तारा के लिप्स पे फाइट कर रही थी। और फिर जैसे वो तारा की ड्रेस पे ही टच करती है और कहती है कि इजाज़त है। तो तारा हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स, एक आपको ही तो इजाज़त है मेरे कपड़े उतारने की। तो सिया मुस्कुराते हुए तारा के ड्रेस को यूँ हल्का से ऊपर करती है और किस करने लग जाते हैं उसकी टंगी पे। और फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट रिमूव कर देती है और पागलों की तरह बस तारा को किस कर रही होती है उसकी फुल बॉडी पे। और तारा भी फुल मूड में आ जाती है और वो भी सिया को बहुत ज़्यादा किस कर रही थी। देखते ही देखते सिया तारा को गोद में उठा लेती है और उस चौपाई पे लिटा देती है। तारा के ऊपर आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारा ये घर, हमारी ये यादें, पता नहीं मैं इसे कैसे भुला दिया। हम सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तारा ऐसे अपना सर थोड़ा सा ऊपर करती है और सिया के कॉलर से उसे पकड़ती है कि जी डोंट बी, और ऐसे बल्कि उसे नीचे की तरफ खींच के उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है पागलों की तरह। और सिया भी उसे पागलों की तरह किस कर रही थी और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं। आज ये सारी सीमा तोड़ देते हैं। सिया तारा को पागलों की तरह प्यार करती है और तारा भी। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घंटों ऐसे बस हक करके लेटे रहते हैं। और सिया तारा को बार बार किस कर रही थी और तारा आज बहुत खुश थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरा प्यार मुझे लौटा दिया। मैं जितना आपको शुक्र करूँ उतना कम है। और तारा से बोल के सिया का हाथ थाम दिया, उसके हाथ पे पागलों की तरह किस करने लगती है और सिया तारा को यूँ हक करके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करके घंटों बैठे रहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सारा और जैस, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर जैज़ कहती है कि यार पता करो ना ये दोनों कहाँ रह गए। और तारा जो है वो भी सिया को यही कह रही थी कि जान हम दोनों तो यहाँ आ गए, पता नहीं वो दोनों बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। सारों को रास्ता याद भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। सिया बोलती छोड़ो ना, वो बच्चे नहीं हैं, घर पहुँच जाएंगे। और सिया बस तारों को झगड़ के बैठी रहती है और तारा भी सिया की बाहों में बहुत आराम से बैठी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सिया की मम्मा परेशान हो रही होती हैं कि पता नहीं बच्चे कब आएंगे, मुझे इन्हें बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। और वो जो है वो सिया के मोबाइल पे कॉल करती है। सिया का मोबाइल बजते सिया तुरंत कॉल उठाती है और वो कहती मम्मा कॉल कर रही है, परेशान हो रही होंगी ना। तारा बोलती एक बार बात कर लो। सिया कॉल उठाती है, कहती हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती बेटा कहाँ हो, घर आ जाओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो सिया अपनी मम्मा कहती हाँ हम आ रहे हैं। तो सिया कॉल कट करती है। तारा कहती जान आपको सिर्फ मेरे बारे में याद आया या सब याद आ गया। सिया बोलती है कि सब तो नहीं, पर हमारे बारे में सब कुछ याद आ गया। आपके बारे में एक एक चीज़ मुझे याद है। और एक एक बात बताऊं। तारावती हाँ। सियावती आप मुझसे हमेशा कंप्लेन करती थी ना कि मैं हमारी पहली मीटिंग भूल गई, मुझे वो भी याद है। हमारी वो पहली मीटिंग, आपका वो चेहरा, आपकी चोट पे वो मरहम लगाना मेरा, और साथ में झूले झूलना, आपके छोटे छोटे हाथों से खाना बनाना, और ताई अम्मी का आपसे वो बर्ताव, मुझे सब कुछ याद है। मुझे सब कुछ याद आ गया। तारा बहुत खुश होती, कहती सच में। सिया बोलती हाँ सच में। और तारा सिया को हक कर लेती, कहती थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, आपको सब याद आ गया। और सिया बोलती और उसके बाद ये दोनों कपड़े पहनते हैं और तारा जो है सिया का हाथ थाम दिया, कहती चले। सिया बोलती कहीं मत जाओ यार, कहीं जाने का मन नहीं है, बस आपको देखना चाहती हूँ जी भर के। तारा बोलती है हाँ तो मैं आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ, चलो, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। तो ये दोनों हाथों में हाथ थामे जो है वो उस घर से बाहर आ जाते हैं। और ये लोग उसी खेत के पास से गुजर रहे होते हैं जहाँ सारा और जैस थे। वो दोनों अभी भी खेतों में होते हैं क्योंकि वो भी एक दूसरे से ढेर सारा प्यार और बातें कर रहे थे। वो दोनों जब इनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो दोनों खेत से बाहर आ जाते हैं। तो तारा कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहती हम तो रास्ता भटक गए थे, आप दोनों कहाँ थे। हाँ हम तो बस आपको ही ढूंढ रहे थे। तो तारा जो है वो सारा की तरफ देखती है, उसकी नेक पे वो बाइट देख लेती है और वो करके नजरें नीचे कर लेती है। और सारा यूँ अपना दुपट्टा वगैरह सेट कर दिया, कहती चले। तो सिया बोलती तो उसके बाद तारा और सिया सारे रास्ते में हाथ थाम के चल रहे होते हैं। जब ये लोग हवेली में आते हैं तो तारा हाथ छोड़ने लगती है, पर सिया उसका हाथ नहीं छोड़ती। तभी सिया की मम्मा सामने आ जाती है। सिया अपनी मम्मा से मिलते हो, कहती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे परेशान होते हो। और तारा थी ना मेरे साथ,
आपको तो पता है ना तारा मेरा कितना ख्याल रखती है। जब तारा मेरे साथ है तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और सिया की मम्मा एकदम सिया को देख रही होती है कि तू पहले की तरह बात करी है जिससे पहले कहती थी। तो वो कहता है कि बेटा क्या तुम्हें कुछ याद है, पर सिया अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताती, कहती नहीं मम्मा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तारा सिया को देखते है कि इसने झूठ क्यों बोला। और उसके बाद सिया और तारा जब रूम में आते हैं तारा बोलती है कि जान तुमने झूठ क्यों बोला, बोलो। तो सिया बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को भी पता चले कि मुझे आपके बारे में सब याद आ गया। तारा बोलती क्यों, पर ये तो अच्छी बात है ना। सिया बोलती है नहीं, सब उम्मीद रखेंगे कि धीरे धीरे शायद मेरी और याददाश्त भी वापस आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तारा बोलती ऐसा क्यों है। सिया बोलती क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी याददाश्त वापस आने के सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस हैं। तारा बोलती इस 10% चांसेस में आपको मेरे बारे में याद आ गया तो बाकी भी सब याद आ जाएगा ना। सिया बोलती शायद वो नहीं आएगा। तारा बोलती आपको ऐसे क्यों लगता है। सिया बोलती बस लगता है, आप मेरे दिल में हो ना, इसीलिए मुझे आपके बारे में सब याद है। तो तारा बोलती पर बाकी सब भी तो आपके दिल में है ना। सिया बोलती नहीं जानती है, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ याद नहीं आता। तो सिया से उदास होकर बैठ जाती है। तारा उसके पास आती है, उसके फुरहार पे किस करती है, उसका हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है। कहती है जान अच्छा ठीक है, इतना मत सोचो, ओके धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहती कि किसी को बताएं आपकी याददाश्त वापस आ गई तो ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। तभी जो है वहाँ पे ताई अम्मी आती हैं और वो कहती हैं कि बेटा चलो खाना खा लो। सब नीचे आ जाते हैं, सब इकट्ठे जो है वो लंच कर रहे थे। और लंच करते टाइम सिया जो है वो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी जैसे वो पहले करती थी। तो सबके मन में एक शांति सी आ जाती है, एक उम्मीद भी पैदा होने लग जाती है कि शायद सिया की याददाश्त वापस आ रही है। और सिया की मम्मा सिया से पूछती भी हैं क्या बेटा तुम्हें फिर से कुछ याद आया, पर सिया फिर से झूठ बोलती है कि नहीं मम्मा मुझे कुछ याद नहीं आया। तारा को समझ नहीं आ रहा था सिया क्यों झूठ बोल रही है, उसे अच्छा नहीं लगता सिया का झूठ बोलना। वो सिया को कहती भी है कि जाना ऐसे मत करो। सिया बोलती मैं बस नहीं चाहती कि सब उम्मीद पाले और जब वो उम्मीद टूटे तो उन्हें तकलीफ हो, बस इसीलिए झूठ बोल रही हूँ। तो तारा समझ जाती है और बोलती है ठीक है। और उसके बाद ये दोनों जो है वो खाना खा रहे होते हैं। तो साहिल जो है वो तारा से कुछ बात करता है और सिया ने देख रही होती है। तारा कहती है क्या हुआ, जेलस और अपने भाई से। सिया बोलती अब मैं नहीं जेलस करती, मुझे पता है वो भाई है मेरे भी और आपके भी। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद साहिल जो है वो तारा को वो पर्ची देता है जिसमें वो मतलब वो उस ड्रेस का वो होता है पेमेंट वगैरह हुई होती है। अब वो कहते हैं कि वो ड्रेस चेंज करवा लेना। सिया बोलती ठीक है हम आज ही जाके चेंज करवा लेंगे। साहिल बोलते पर तुम ड्राइव नहीं कर सकती। सिया बोलती क्यों नहीं कर सकती, मैं ही करूँगी, चलो तारा हम अभी जाते हैं। तो सिया की मम्मा भी मना करती, सब मना करते हैं, पर सिया किसी की नहीं सुनती क्योंकि सिया नहीं चाहती वो किसी को साथ लेके जाए। वो तारा के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती थी और तारा को भी समझ आ रहा होता है कि सिया क्यों नहीं चाहती और इसलिए वो होती है कि हाँ सिया ठीक कह रही है, हम दोनों अकेले ही जाएंगे। और सिया जो है वो कार कीज़ लेती है और वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है। तारा सिया को देख रही होती है और सिया बोलती है कि जान अगर मैं सच में ड्राइविंग करना भूल गई तो आपको आनी चाहिए ना, आओ मैं सिखा दूँ। तारा बोलती रहने दो, आपने मुझे पहले भी तो सिखाई थी। सिया बोलती पर आप चलाती नहीं हो ना, आपका डर ख़त्म करना है, आओ ना। तो सिया से बोली अपनी थाइस पे हाथ रखते हैं कि हाँ ना, पर तारा ये थी नहीं मुझे नहीं आना। सिया बोलती प्लीज़। तारा बोलती हम गाँव में कोई देख लेगा। सिया बोलती प्लीज़ ना, पर तारा मना कर देती है। तो सिया गाड़ी रोक देती है कि ठीक है मैं भी नहीं चला रही। तारा बोलती बेबी प्लीज़ बच्चों जैसी हरकत मत करो ना। सिया बोलती आप बच्चों जैसी हरकत कर रही हो, जिद आप कर रही हो, आप मेरी कोई बात नहीं मानती हो, अब आप चेंज हो गई हो। तारा बोलती अच्छा अच्छा पापा ठीक है आ रही हूँ। तो तारा एकदम सिया की गोद में आके बैठ जाती है। तो सिया को बहुत अच्छा लगता है, वो गाड़ी स्टार्ट करती है और तारा का हाथ स्टेयरिंग पे रख के तारा के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। तारा को ड्राइविंग सिया ने पहले भी सिखाई थी पर तारा घबराती थी, वो ड्राइव करती नहीं थी, इसलिए सिया उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। और अब सिया एकदम बैठी तो थी वहाँ पे पर गाड़ी तारा ही चला रही थी। वो बहुत स्लोली स्मूथ ड्राइव कर रही थी। सीखती जान इतनी अच्छी तो चला लेती हो तो इतना घबराती क्यों। तारा बोलती बस मुझे डर लगता है, अभी आप बैठी हो ना स्टेयरिंग पे संभाल लोगी बस इसीलिए, मुझे कोई डर नहीं है। सिया बोलती अच्छा तो चलाओ फिर गाड़ी। तो सिया आँखें बंद कर लेती है और तारा की टमी में हाथ डालने लगती है, पहले शर्ट के बाहर से और फिर शर्ट के अंदर से। तारा बोलती बेबी क्या कर रही हो यार प्लीज़, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना। सिया बोलती हाँ तो चलाओ ना, किसने रोका है। तो सिया ऐसे बोल के तारा की टमी में बहुत मतलब ऐसे कभी इधर इधर हाथ घुमा रही है कभी इधर कर रही है और शर्ट के अंदर से हाथ जो है वो ऐसे चेस्ट के ऊपर लेके आती है। थारा एकदम घबरा जाती है, वो ज़ोर से ब्रेक लगाती है। सिया बोलती आओ इतनी ज़ोर से ब्रेक कौन लगाता है। थारा बोलती अब क्या करी हो, हाथ निकालो पहले मेरे शर्ट से। सिया बोलती मैं तो नहीं निकालने वाली। थारा बोलती जान प्लीज़। सिया बोलती तो सिया ऐसे बोल के सिया उल्टा उसके चेस्ट को प्रेस करने लगती है। हाय तारा की हालत ख़राब हो रही थी और ये दोनों जो है वो
अभी गाँव के ऐसे चौराहे में इनकी गाड़ी रुकी हुई थी और तभी जो है वो वहाँ से सामने से एक चाचा आ रहे होते जो इन्हें जानते थे। तारे देख के एकदम घबरा जाती है, उसे कहती जान चाचा हाथ हटाओ जल्दी से। तो सिया हाथ हटाती है और तारा जो है वो दूसरी सीट पे बैठ जाती है। तभी वो चाचा सिया के पास गाड़ी रोकते हैं, कहते अरे सिया बेटा तुम क्यों ड्राइव कर रही हो। तो सिया बोलती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो चाचा बोलते हैं तुम्हारे पापा का है, मुझे उनसे कुछ काम है। वो कहती वो तो घर ही हैं। तो वो घर चले जाते हैं और सिया फिर ड्राइव करती है। ये लोग जो है वो वापस शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद सिया वो दुकान ढूंढती है जहाँ से उसका भाई ड्रेस लेके गया था और वहाँ पे मतलब वो मॉल ढूंढती है, मॉल में वो दुकान ढूंढती है। तो उसके बाद ये लोग जो है वो ड्रेस चेंज करवाते हैं और सिया जो है वो तारे के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेती है और कहती जाओ ना पहन के आओ। तारा बोलती सिया बोलती प्लीज़। तो तारा वो ड्रेस लेके जाती है और वो लहंगा चोली होती है और तारा जब वो चेंज करने जाती है तो उसकी डोरी नहीं लग रही थी। सिया तो बाहर ही थी तो सिया बोलती क्या मैं हेल्प करूँ। तारा बोलती नहीं मुझे ये नहीं पहनना, इसकी डोरी तो देखो इतनी डोरी है मुझसे नहीं बांधी जाएंगी। सिया बोलती हाँ तो मैं किस लिए हूँ। तो सिया अंदर चली जाती है चेंजिंग रूम में और तारा जो है वो सिया को देख के कहती जान प्लीज़ पास मत आना। तो सिया होती अच्छा पास मत आऊँ। तो सिया से बोल के तारा के एकदम करीब आ जाती है और उसको घुमा देती है, उसके बाल साइड पे करके उसकी बैक पे यूँ हाथ लगाने लग जाती है और धीरे धीरे उसके बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तारा बोलती बेबी प्लीज़ हम चेंजिंग रूम में और बाहर लाइन लगी हुई है प्लीज़ यार। और सिया आई थी ठीक है। तो सिया जो है वो डोरी बंद करती है और डोरी बंद करते साथ वो तारा को अपनी तरफ घुमाती है, कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ कर लेती है बहुत करीब और उसकी लिप्स के करीब आने लगती है। जैसे उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है तो तारा उसे पीछे को पुश करती है। सिया बोलती जान क्या है इतना टाइम तो आपसे दूर हुई हूँ अब और नहीं। तो ऐसे बोल के फिर से उसे पकड़ लेती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है और तभी बाहर से नोक नोक होता है। तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। तारावती बोला था ना, सिया तारा का हाथ थामते कहती चलो बाहर आ जाओ। तो उसे बाहर लेके आ जाती है और जो है मिरर के सामने उसे खड़ा कर देती है और तारा खुद को देख रही होती है कहती जान नहीं अच्छा नहीं लग रहा। सिया बोलती परफेक्ट है इतनी हॉट लग रही हो मुझसे पूछो। तो तभी जो है वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जो तारा को देख रहा होता है क्योंकि तारा की चोली काफ़ी छोटी थी और उसकी टम्मी दिख रही थी। तो वो तारा की टम्मी की तरफ देख रहा होता है। सिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। सिया तारा का दुपट्टा सही करती है और उसे चेंजिंग रूम में लेके जाती है, उसे कपड़े देती है कि दिलो चेंज कर लो। तारावती पर सियावती बोला ना चेंज करो तो तारा चेंज करती है और यहाँ सिया जो है उस लड़के के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्यों घूर रहे थे उसे, तुम्हारे घर में माँ बहन ही है। तो बोलते हैं लेकिन कोई इतनी हॉट नहीं है। सिया को तो इतना गुस्सा आ जाता है उस लड़के पे। सिया उसे ज़ोर से धक्का दे देती है और वो खड़ा हो जाता है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की, हाँ खुद को क्या समझती हो तुम। तो ऐसे बोल के बदतमीज़ी करने लगता है और सिया जो है उसके मुँह पे थप्पड़ मार देती है और वहाँ पे बहुत लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और तमाशा हो जाता है। जैसे ही तारा बाहर आती है देखते हैं कि बहुत लोग खड़े हुए हैं और वहाँ बीच में सिया हुआ है। तो तारा भाग कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सिया बोलती है कि कुछ नहीं हुआ चलो यहाँ से। सिया तारा का हाथ थामती है और वो ड्रेस की पेमेंट करके उसे बाहर लेके आ जाती है। तारा सिया पे गुस्सा होती है कि मैंने बोला था ना कोई लड़ाई नहीं तो क्यों किया। सिया बोलती वो बहुत गंदी नज़र से आपको देख रहा था आपको नहीं पता। तारा बोलती सो वॉट, ऐसे लोग हर जगह होते हैं तो क्या हर जगह से लड़ती रहोगी झगड़ती रहोगी लोगों को पीटती रहोगी। सिया बोलती हाँ मेरी जान पे कोई गलत नज़र डालेगा ना तो जान ले लूँगी उसकी। तारा बोलती ओ फिर से वायलेंस कितनी दफ़ा बोला है यार ये लड़ाई झगड़ा नहीं करो मुझे नहीं पसंद। सिया बोलती तारा चुप हो जाओ। तो तारा कहती नहीं होगी चुप, हर बार ऐसे करती हो हर बार आपकी चलेगी, जब देखो जिसको दिल करे मुंह उठा के पीट देती हो, क्या गैंगस्टर हो यहाँ पे। तो सिया एकदम चुपचाप तारा की सुन रही होती है। तारा बहुत चिल्ला रही होती है और सिया चुपचाप कार में बैठ के तारा की सुनती रहती है सुनती रहती है सुनती रहती है। और फिर तारा जब थक जाती है तो चुप कर जाती है और सिया जो है वो चुपचाप घर से नीचे उतर जाती है। तारा बोलती ओ नाराज़ कर दिया क्या जरूरत थी मुझे तो चिल्लाने की, पर सिया भी तो मुझे गुस्सा दिलाती है, इतनी दफ़ा बोला है नहीं करनी लड़ाई नहीं करनी लड़ाई, पर नहीं जिसका दिल करे उसको पीट देती है जाके, मजाक समझ रखे है क्या। तो तभी सिया गाड़ी में आती है, वो साथ में पानी की बोतल लाती है, वो ढक्कन खोलती है और तारा की तरफ कर देती है। तारा कहती नहीं चाहिए। सियावती पी लो थक गई होगी ना चिल्ला चिल्ला के। तो तारा पानी की बोतल लेती है पानी पीती है और वो इतना चिल्लाई थी ना कि उसका गला खुश्क हो गया था, पूरा का पूरा पानी पी जाती है। सियावती इतना मत चिल्लाना था ना, देखो गला खुश्क हो गया पी लिया ना सारा का सारा पानी। तारा बोलती है आई एम सॉरी। सियावती इट्स ओके। तारा बोलती है सीरियसली यार आई एम सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था पर आपने भी गलत किया। सियावती ठीक है। तारा हंसते हुए कहती है कि वैसे लड़कों के सामने भिड़ जाती हो, जान से मारने की धमकियाँ देती हो और जब मैं चिल्लाती हूँ चुपचाप सुन लेती हो। सिया बोलती क्योंकि आप कभी कभी चिल्लाती हो और किसी के सामने तो मुझे भी झुकना चाहिए ना, और अपने प्यार के सामने झुकने का मज़ा अपना ही है। तारा हंसने लग जाती है, कहती क्यों करती हो इतना प्यार।
सिया बोलती है अब करती हूँ तो करती हूँ, क्यों करती हूँ ये नहीं पता। तो तारा सिया के हाथ पे किस करती है और सिया भी इसके हाथ पे किस करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। फाइनली सिया को तारा के बारे में सब कुछ याद आ चुका होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होगा इसके आगे। एंड आप लोग को आज का पार्ट अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। ओके देन टाटा, बाय बाय।